हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आला मडियालाइज इंग्लिश क्लासेस। आला मडियालाइज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है गाइस। आज का टॉपिक जो है वो मैं टेंस लेकर के आया हूँ। जो टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश जानने के लिए, इंग्लिश में एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए, इंग्लिश की अच्छी जानकारी होने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए टेंस की आवश्यकता पड़ती है। और टेंस ग्रामर के हर एक पोर्शन में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप अदर पोर्शन को पढ़ते हैं। यानी टेंस का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो टेंस के हर एक पोर्शन से कहीं ना कहीं उसका लगाव है। इसलिए इसको कहा जाता है, टेंस को अगर आप कह सकते हो तो इसको कह सकते हैं ये हार्ट है। इट इज़ अ हार्ट ऑफ ग्रामर। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि यह जो है हमारा इंग्लिश का रूट है। इसके माध्यम से हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ के बारे में इंटरनली जानते हैं कि आखिर टेंस अगर आपको सच में पता हो जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आधी इंग्लिश लगभग समझ में आ जाएगा, क्योंकि टोटली चीज जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है गाइस। अब टेंस में थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टेंस के कुछ पार्ट्स हैं, उसको समझने के लिए हमें इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा गाइस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेंस को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस गाइस। जी हाँ, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस जिसको भविष्य काल कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो चार पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Thus you can understand past indefinite, past continuous, past perfect continuous tense, future indefinite, future continuous, future perfect tense, future perfect continuous tense guys। अब ये जितने भी 12 प्रकार के जो आप देख रहे हैं टेंस, इस टेंस में हमें पांच वर्ब के पांच फॉर्म्स को पढ़ना पड़ता है। यानी वर्ब का V1, V2, V3, V4, V5 गाइस। अगर वर्ब के विस्तार रूप से आप जानना चाहते हैं या सिंगुलर से प्लूरल जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, वहां से भी आप देख करके समझ सकते हैं गाइस। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है और वर्ब का फाइव फॉर्म जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। तो प्लूरल और सिंगुलर से इसका क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन बहुत ज्यादा है कि जब कभी भी अगर कोई सब्जेक्ट, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। इतना ध्यान रखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए गाइस। यानी अब हमें तो एक पूरी तरह से पता हो गया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ब का सिंगुलर कौन सा होता है? तो सिंगुलर हमारा वर्ब का पांचवा रूप होता है जिसमें एस या ईएस लगा हुआ होता है, और प्लूरल हमारा कौन सा होता है? वर्ब का पहला रूप होता है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग ये जो टेंस देख रहे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से वर्ब का पहला और पांचवा रूप लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वर्ब का दूसरा रूप लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करते हैं। अब रही बात कंटिन्यूअस का, तो एक कंटिन्यूअस यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 गाइस। ये 6 के लिए हम लोगों का वर्ब का 4 फॉर्म्स को यूज करते हैं। यानी ये जितने भी देख रहे हैं वो वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। जितने भी कंटिन्यूअस सेंटेंस देखते हैं सभी में हम लोग जो है वर्ब का 4 फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। और रही बात अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, बिकॉज वर्ब का पहला और पांचवा मैंने इसमें पुट किया और वर्ब का पहला रूप इसमें लगेगा। वर्ब का दूसरा रूप इंडेफिनिट के लिए मैंने पास्ट इंडेफिनिट के लिए किया, कंटिन्यूअस के लिए मैंने वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल किया। अब हमारे पास परफेक्ट, 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 चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी के साथ हम लोग परफेक्ट के साथ जो है वर्ब का तीसरा रूप यूज करते हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं परफेक्ट, यानी हमारा वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस का हो। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि ये जो 12 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं
उसमें V1 किसके साथ करेंगे, V2 किसके साथ करेंगे, V4 किसके साथ करेंगे, V5 किसका प्रयोग किसके साथ करेंगे गाइस। एक चीज यहाँ पे बात आती है वर्ब का V1 और V5, सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा गाइस वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम लोगों को कौन सा वर्ब पढ़ना है, वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप पढ़ना है। तो वर्ब का पहला रूप एज इट इज जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसी का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा रूप का जब इस्तेमाल करेंगे तो एस का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग वर्ब का पहला रूप किसके साथ लगाएंगे, वर्ब का पांचवा रूप किसके साथ लगाएंगे। तो हम लोग को कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने, वो स्ट्रक्चर्स मैं बताऊंगा। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आए, वी, यू, दे या हमारा प्लूरल नाउन आए। प्लूरल नाउन का मतलब बॉयज, गर्ल्स, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब लगेगा वो वर्ब का पहला रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। गौर से देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट मेरा ये सब्जेक्ट बन करके आएगा तो उसके साथ वर्ब का पहला रूप लगाएंगे 100%। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही आया, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन, तो हमारा वर्ब का यहाँ पे कौन सा रूप लग जाएगा, पांचवा रूप। क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है मेरा, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब हमारा क्या होगा, वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर हो जाएगा। तो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंस के बारे में बेसिक थोड़ा समझ में आया होगा। अब जो मैं पढ़ाने जाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा इसका स्ट्रक्चर, इसका आइडेंटिफिकेशन और कैसे इसका सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा मैं इसका बतला देता हूँ कि इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है ताहे तीहे ते हैं, और जैसे मैं पढ़ता हूँ वह खाता है, ये मोस्टली ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हैबिचुअल और एक्सप्रेस ट्रूथ की बात करता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, वह आता है, वह लिखता है, वह बोलता है, तो ये सारे के सारे क्या है, हैबिचुअल की बातें कर रहा है। तो चलते हैं गाइस, अब हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और अब कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको इसके पूरी डिटेल्स के बारे में, कैसे इस ट्रांसलेशन बनाएंगे, कहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे डस का प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ कौन से एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, वो सारे के सारे चीज हम लोग अब कंप्यूटर पे के स्क्रीन पे देखेंगे। तो गाइस चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। जैसा कि मैं जस्ट आपको बिफोर व्हाइट बोर्ड पे आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड और टेंस से रिलेटेड मैंने सारा चीज़ आप लोगों को बतलाया। तो हम लोग का सबसे पहले टेंस का जो पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है गाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आप यहाँ पे अगर कभी भी सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो उसके शॉर्ट फॉर्म डजंट और डोंट का प्रयोग करना ना भूलें। इससे आपके क्या होगा कि शॉर्ट फॉर्म में बोलकर आप अंग्रेजी थोड़ा शॉर्ट बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर्स को लिखा है, आई, वी, यू, दे प्लस प्रोनाउन और ही, सी, इट, नेम प्लस सिंगुलर नाउन। तो ये प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन, अगर प्लूरल नाउन होगा तो अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब का पहला रूप लगेगा, और ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन होगा तो हमारा वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं गाइज। लेट्स सी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। अगर हिंदी वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे इत्यादि लगा रहे तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए गाइज। अब कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह प्रतिदिन पढ़ता है, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, वह सुबह में टहलती है, हम लोग सुबह में टहलते हैं। तो इस बेस्ड ऑन अगर आपको सेंटेंस मिलता है तो वो हम लोगों को जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाया जाएगा, और उसके लिए स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट और सेकंड पे के अनुसार बनेगा। अब हम लोग चलते हैं गाइस कि फर्स्ट के अनुसार कैसे बनाएंगे और सेकंड के अनुसार कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, वह प्रतिदिन पढ़ता है। प्रतिदिन पढ़ता है मैंने आपको बताया था जस्ट कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस ही रीड्स डेली, वह रोज पढ़ता है। अब हम लोग इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे।
नेगेटिव बनाने का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हम लोग बनाते हैं सी डज नॉट रीड डेली। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही रीड डेली, क्या वह प्रतिदिन पढ़ता है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या कहता है। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही नॉट रीड डेली। तो 10 गाइज हम लोगों ने ये देखा कि अगर ही सी इट नेम ये सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ हम लोग सेंटेंस में अफर्मेटिव में एस लगाएंगे, और नेगेटिव होगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा कब, जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसा ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा तो वो फिर मेरा वर्ब V1 और V1 हो जाएगा। यानी ज्यों ही हम लोग डज का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा वर्ब का परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन फिर वर्ब का पहला रूप आ जाएगा। लेट्स सी गाइस, अब हम लोग पैटर्न नंबर 1 के अनुसार चलते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, मैंने वहाँ पे बताया था आई वी यू दे प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम लोग वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव आई रीड डेली। नेगेटिव बनाएंगे मैं प्रतिदिन नहीं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आई डू नॉट रीड डेली, क्या मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। डू आई रीड डेली, क्या मैं प्रतिदिन नहीं पढ़ता हूँ। डू आई नॉट रीड डेली। अब हम लोग चलते हैं गाइस, अब इसी सेंटेंस को अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक साथ बनाएंगे, और फिर WH क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैसे बनाएंगे। जैसे वे लोग इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव डू दे स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव प्लस डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश। अब जब WH क्वेश्चन बेस्ड ऑन होगा तो उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, WH प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वे लोग इंग्लिश क्यों बोलते हैं तो हम लोग इसे बना सकते हैं वाई डू दे स्पीक इंग्लिश, वाई डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश। अब हम लोग आगे दूसरा जस्ट एग्जाम्पल्स के बाद अब हम लोग यहाँ पे होमवर्क से रिलेटेड लेते हैं गाइस। यहाँ पे होमवर्क से रिलेटेड हम लोग ये जानते हैं कि ये इस होमवर्क आप लोगों को बनाना है, और ये बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 1 2 3 4 5। जो भी बच्चा का सबसे अच्छा मार्क्स रहेगा, एक एक नंबर का सभी है 1 2 3 4 5। जो भी बच्चा अगर 5 का 5 सही बनाएगा तो अगला वीडियो में उसका नाम जरूर लूँगा। कौन बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बच्चे का मैं नाम जरूर लूँगा जिन्होंने जिस तरीके से उसका रैंक आएगा। इसके बाद मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी रखा हूँ होमवर्क, जैसे आई डॉट 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 नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे आप लोगों को जो है विकल्प दिया गया है, आप इस विकल्प को चूज करके भी आप लोग फिल कर सकते हैं, और इसे भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गाइस। आपका आंसर का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम जो जिसका भी आएगा उसका ज़रूर मैं नाम लूँगा, और उस वीडियो का इंतज़ार आप लोग ज़रूर करें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं इस वीडियो के साथ अगला जो मेरा टेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा। गाइज आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक कर दे गाइज। दैट्स ऑल, थैंक यू।